अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। और मौसम बहुत अच्छा है और मेरे साथ अच्छे हसनैन लियाकत भी मौजूद है और मेरे साथ अच्छी गजल अशरफ भी मौजूद है। और आज रात से बारिश हो रही है जी हाँ। और बारिश पहले बड़ी शदीद थी, अब उसकी शिद्दत इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से शहर इक़्तिदार के मौसम की बात की जाए, रावलपिंडी के मौसम की बात की जाए या जी फिर पहाड़ों के मौसम की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा है। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन लाहौर एंड कराची, वहाँ पे किस तरह का मौसम है, लेकिन जो यहाँ का मौसम है वो बड़ा प्लेजेंट है। हमने और बात गर्मी की थी काफी ज्यादा कराची कम की, है। लेकिन कराची में थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत थी। और अब आजकल मौसम कराची में कैसा चल रहा है, शायद क्योंकि जो वेदर एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि अगले दिनों में मौसम जो है वो एक ही दफ़ा बारिश हुई है कराची में, अब कोई बारिश नहीं है और मौसम जो है वो गर्म और खुश्क है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर से आज की सुबह की सोच का आगाज़ करेंगे। शेखोपुरा में वापडा के ऑफिस में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बिजली का बिल दुरुस्त करवाने आई एक बुजुर्ग खातून के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने नारवा सलूक किया। गार्ड ने न सिर्फ खातून की बात सुने बगैर उन्हें दफ्तर से निकालने की कोशिश की, बल्कि उन्हें बेरहमी से घसीट कर बाहर फेंक दिया। खातून बार बार मिन्नत समाजत करती रही मगर गार्ड ने एक ना सुनी। और जब ये वाकया सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया गया, सिर्फ शेखोपुरा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट है वापटा के, उन्होंने फौरी नोटिस देते हुए गार्ड के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म और उसे फौरी तौर पे सर्कल से फारिग किया गया शेखोपुरा से। और पुलिस ने भी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। और डीपीओ बिलाल जफर शेख का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। डैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट वीडियो जो कि पिछले एक आध दिन से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। एग्जैक्टली मतलब अगर वो खातून कुछ भी मतलब बिल के हवाले से भी ना आई होती, किसी भी चीज़ के लिए आई होती, वैसे ही आई होती, तो क्या आप एक मिसबिहेव करेंगे एक बहुत ही बुजुर्ग खातून के साथ? मतलब किस तरह से आपका ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप एक बुढ़ी खातून है, वो आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर कितनी ज़्यादा वो वीडियो वायरल है और भी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, विजुअल्स चल रहे हैं कि वो खातून कितनी ज़ईफ़ है और उनको ऐसे घसीट कर बाहर निकाला जा रहा है। तो ये किस तरह से आपका बिहेव है? और इस तरह के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस तरह की पोस्ट के ऊपर। खैर लेट्स सी, इसके ऊपर मजीद जो भी पेशरफ्त होगी उसके साथ उससे भी आपको आगाह करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नई जो शिपिंग है उसका क्या तरीकाकार बनाया गया है। हुकूमत का नई शिपिंग लाइन्स और गल्फ ममालिक के लिए फ्री सर्विस का ऐलान किया गया है। और वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में गवादर पोर्ट पर इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि जो गवादर बंदरगाह है उसको मुकम्मल तौर पर हम फाल कर चुके हैं और गवादर से खलीजी ममालिक के लिए नई फ्री सर्विस का भी अब आगाज़ हो चुका है, जिससे क्या होगा कि जितना भी जो समंदर का सफ़र होता है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता और आसान भी हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये फ्री सर्विस जो है बलोचिस्तान में रोज़गार और सरमायाकारी को भी बढ़ाएगी। और फिर जो गवादर पोर्ट है पैसे लगेंगे फेरी सर्विस ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, तो मैं ये फ्री सर्विस कह रही थी। गवादर पोर्ट से नई शिपिंग लाइंस जल्द फाल भी होंगी और नई शिपिंग लाइन से बंदरगाहों पर दबाव कम होगा और वस्त एशिया और मशरकी वस्ता के साथ तिजारती रवाबित भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि गवादर से माल जितनी भी बरादरी होती है या फिर माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं, जिस तरह से भी माल लाया जाता है उसमें नमाया इजाफा मुतवक्के है और गवादर को तिजारती मरकज़ बनाने के लिए हर तरह के इकदाम किए जाएंगे जितने भी मुमकिन हो सकें। बिल्कुल ऐसी है, गजल ने बिल्कुल ठीक कहा। ये फेरी सर्विस स्टार्ट हो रही है जो कि अब गवादर से इसका आगाज़ होगा और ये गल्फ में जाएगी। गल्फ में किसी भी जगह भी जा सकती है। अगर आपने उन्हें ओमान में जाना है वहाँ पे जाएगी, अगर आपने यूएई में जाना है, दुबई में, अबू धाबी में जाना है। और ये फेरी सर्विस बड़ी मेरा ख्याल है कि इसका रूट भी थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि जो इसका रूट बताया गया उससे आप समुद्र के मजे भी ले सकते हैं और समुद्री सफर के मजे भी ले सकते हैं। और आप बजदर जो समुद्र का सफर है वो हवाई सफर से थोड़ा सा कॉस्ट में कम होता है, तो आपको कॉस्ट कम होगी, दिन आपके ज्यादा होंगे, वो एंजॉय करते करते आप खलीजी ममालिक में पहुंचेंगे। ख़वातीन और ज़ात आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है जो मैंने आपको देनी है। ये एक लैला मजनू की कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी मियाँ बीवी को आपने देखा, एक दिन बड़ी उनमें लड़ाई होती है, दूसरे दिन उनमें प्यार मोहब्बत होता है। कुछ इसी तरह की कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की और उनके साथ साथ एलन मस्क की। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो उन्होंने टेस्ला, स्पेस एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट करने पर गौर शुरू कर दिया। ये वही एलन मस्क हैं जो अभी ट्रंप के साथ खड़े थे, उनकी कैंपेन इन्होंने चलाई और ट्रंप के बड़े करीबी दोस्तों में इनका शुमार होता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप से सहाफ़ी ने सवाल किया कि एलन मस्क को डिपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने एलन मस्क के डिपोर्ट करने के सवाल पे कहा कि हम इसे देखेंगे।
अच्छा, कहानी कुछ इस तरह की है कि हुआ क्या, एलन मस्क रिपब्लिकन की जानिब से जो टैक्स का बिल आया है उसके खुले मुखालिफ हैं, और रिपब्लिकन की जो टैक्स बिल की बदौलत जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर क्रेडिट को ख़त्म किया गया। अब ये कंज्यूमर क्रेडिट होता क्या है कि अगर आपने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीदा है सो उसको आप खरीद लें, लेकिन आपने इसका बिल बाद में देना है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती हुई फरोख्त की बड़ी वजह कंज्यूमर क्रेडिट की दस्तयाबी थी, और कानून साजी पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ झगड़े के बाद एलन मस्क ने कई हफ्तों से उनसे अलहदगी भी इख्तियार की हुई है, और खामोशी तोड़ते हुए उन्होंने अमरीकी सेनेट में पेश होने वाले $5 ट्रिलियन के अखराजात के बिल को पागलपन करार दे दिया गया। और अब ये जो लैला मजनू की कहानी है ये हमें टूटती हुई नजर आ रही है। हाँ देखिए, इसमें मजीद क्या कुछ होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं रह सकते और कुछ कर भी नहीं रही, को मतलब क्लियर स्टेटमेंट भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, अब क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि आपको पता है इस तरह खड़े थे जिस तरह मतलब के सगे बहन भाई हैं, लेकिन अब ये हर दूसरे दिन लड़े होते हैं। हाँ, हर दूसरे दिन इनकी लड़ाई जारी रहती है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है जो हम आपसे डिस्कस भी करते हैं, लेकिन कुछ क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, सब कुछ मूड पे इन्हिसार होता है डोनाल्ड ट्रंप साहब के। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो लैला मजनू की कहानी बताई है तो मैं जरा थोड़ा सा इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि कवारे शहरी को मैरिज सर्टिफिकेट मौसूल हुआ, बीवी का नाम देखकर बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गया शहरी। और ये गैर मामूली वाकया कहाँ पर पेश आया, अमेरिका की रियासत टेक्सास में पेश आया, जहाँ एक 42 साल आदमी ने पाया कि उसकी 36 साल साबिक मंगेतर जो थी क्रिस्टन मैरी ने उसकी रजामंदी या फिर आप ये कहें कि इजाजत के बगैर कानूनी तौर पर उससे शादी कर ली, और दोनों ने 2 जून 2025 को मैरिज लाइसेंस भी हासिल किया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद क्या हुआ कि उनका आपस में ब्रेकअप हो गया, और उसके फौरन बाद खातून ने एक पादरी को कायल किया कि वो होली यूनियन, यानी कि होली यूनियन जिस तरह से हमारा निकाह होता है वहां पर ये होता है कि एक मुकद्दस रिश्ता आप कह लें, उसकी कार्रवाई करे। बाद में क्या हुआ कि खातून ने मर्द की गैर मौजूदगी में और रजामंदी के बगैर डॉक्यूमेंट मैरिज सर्टिफिकेट काउंटी क्लर्क ऑफिस में जमा करा दिया, और फिर कुछ दिन बाद मर्द को एक पैकेज मिला जो बाथ एंड बॉडी और मतलब आप ये कहें कि वर्क्स के तहाइफ थे, और उसमें एक मैरिज सर्टिफिकेट भी था और तस्वीर भी उसको साथ मौसूल हुई जिसमें जो उसकी साबिक मंगेतर थी और वो दोनों खड़े हैं। और मर्द ने फौरी पुलिस से राबता किया, जिस पर पुलिस ने खातून को 3रे दर्जे की हिरासानी का केस में गिरफ्तार भी करवा दिया। और पुलिस चीफ का ये भी कहना है कि मैंने अपने 23 साल करियर में ऐसा वाकया आज तक नहीं देखा कि किसी की शादी हुई हो और वो अपनी शादी में मौजूद नहीं था। वाह, अच्छी तो गरीब सी कहानी थी लैला मजनू की कहानी है जो कहता है कि दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया लेकिन ब्रेकअप करने के बावजूद उसको वही लड़की प्रपोज भी करती है, बाद में शादी भी करती है और एक पूरी तकरीब सजाती है, और उसको घर में लेटर मौसूल होता है और उसको पता चलता है कि उसने शादी कर ली है। और मेरा ख्याल है कि वो जो पादरी साहब है जिन्होंने होली यूनियन का इनेकाद किया, उनको भी थोड़ा सा लाना चाहिए भाई कि आपने किस तरह से अकेली लड़की के कहने पे होली यूनियन का ऐलान भी कर दिया। किसने कहा बोला नहीं, बल्कि वो कहते थे विल यू मैरी मी, और वो आगे से लड़की कहती थी। वो पुलिस चीफ भी तो हैरान रह गया कि मैंने अपने इतने करियर में इस तरह का यहाँ पे कोई वाकया नहीं देखा जैसा ये हुआ है। बिल्कुल ऐसे शादी का इन्होंने जिक्र किया तो मैं भी शादी का जिक्र करता हूँ। शादी का जिक्र वैसे आपने किया था, मैंने उस बात को मैंने अमेरिका का जिक्र किया, आपने अमेरिका का जिक्र किया, उसके बाद आपने शादी का जिक्र कर लिया। अब मैं वापस शादी का जिक्र करता हूँ एक बार फिर। अमेज़न के सरबराह हैं जेफ बेजोस, उनकी शादी मुबैना तौर पे $50 मिलियन खर्च हुए। एक बड़ी महंगी तरीन शादी की है उन्होंने। हाँ। और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में इनका शुमार होता है। और अमेज़न के बानी की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक आलमी अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं लॉरेन सांचेज, उनकी साथ हालिया जो शादी है ये आलमी मीडिया में भी, फैशन इंडस्ट्री में भी और शोबिज़ हलकों में भी इसको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिली है। वहीं जो जिस शहर में शादी हुई, वेनिस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, एहतजाज भी हो रहा है और समाजी मुबाहिसे का ये बायस भी बन रही है। उसकी वजह यह है कि ये जो शादी हुई 27 जून 2025 को ये वेनिस के एक बड़ी तारीखी जजीरे में हुई, और वहाँ पे जब ये शादी हो रही थी तो उस वक्त उनके रोड्स बंद किए गए, उनके काम कारोबार को बंद किया गया, और इस तकरीब में तकरीबन 200 मेहमान शरीक थे, और उन 200 मेहमानों में बड़े हाई फाई मेहमान थे। इस वजह से सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी, आम शहरियों को दाखिले को यहाँ पे इजाज़त नहीं थी। और जहाँ एक तरफ शादी को रंगीन और यादगार बनाने के लिए उन्होंने बहुत खर्चा किया, वहीं वे दूसरी जानिब शादी के साथ ही वेनिस में सख्त एहतजाज भी देखने को मिला। और जिस चर्च के में ये शादी हुई उस चर्च के बाद भी अच्छा खासा एहतजाज हमें देखने को मिला। एग्जैक्टली और शादी के बाइस जो थे वो ये भी बता दें आपके रास्ते भी बंद थे, जिस तरह आपने कहा कि एहतजाज भी हुआ, और शहर का जो मरकजी हिस्सा था उसको सील किया गया था। ज़ाहिर है फिर जब आप मरकजी हिस्से को सील कर देते हैं तो रहायशियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात होती हैं, कारोबार में ज़ाहिर है ऑफिस जाने में, फिर रोज़मर्रा की जो सरगर्मियाँ थी उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो इस तरह की शादियाँ तो होती हैं, लेकिन
लोग बहुत मुतासिर होते हैं इससे। खैर आगे बढ़ते हैं। मोहल्ले वाले मुतासिर होते हैं। हाँ, मोहल्ले वाले भी मुतासिर होते हैं, सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हसनैन, आपका आईफोन या मेरा आईफोन ये कितने मीटर होगा? ये तो मीटर्स में तो नहीं, ये इंचेस में है इंचेस मैडम। में होगा। ये 1 आपको मिनट, पता है 3, ये 5 इंच का है। 5 इंच का है। कभी आपने मीटर में फोन देखा है? फोन नहीं, मीटर में तो और फोन मैं अब आपको पुराने वक्तों में भी नहीं होता था, तो मैंने कब देखा होगा। लेकिन ये डिजिटल दौर है ना, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ 60s 70s की बात तो नहीं करने लगी, इतनी पुरानी है आप? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप पुराने वक्तों में भी नहीं था, लेकिन अब ये डिजिटल दौर में 2 मीटर से भी ज्यादा आईफोन बना लिया गया। और बनाया कैसे, किसने बनाया, ये कहानी मैं आपको बताऊंगी। आपने कभी भी ऐसा फोन नहीं देखा होगा जो मतलब 2 मीटर से ज्यादा लंबा और एक आम डिवाइस 15, मतलब कोई भी आम डिवाइस हो वो 15 गुना ज्यादा बड़ी हो। बर्तानिया से ताल्लुक रखने वाले एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन तैयार कर लिया है, जो कि 2 मीटर से ज्यादा लंबा है। और उसका वजन अगर मैं बात करूं तो उसका वेट एक फ्रिज से भी ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स की ये नकल जो है मुकम्मल तौर पर फाल है, यानी आप इसे असल आईफोन की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें 400 वॉट की एक फ्लैश लाइट भी है जिसकी रोशनी किसी गाड़ी की हेडलाइट से भी ज्यादा तेज है। और ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसे उठाने के लिए तकरीबन कितने लोगों की जरूरत होगी? तकरीबन 2 मीटर से ज्यादा लंबा है और 2 फ्लैश मीटर लाइट से ज्यादा गाड़ी की लंबा है, लाइट तो से ये भी 6 ज्यादा फुट है। का होगा, तो ये 4-5 लोग तो इसको उठाते नहीं होंगे। जी, 8 लोग हैं ऐसे जो इस फोन को उठाएंगे और तभी ये फोन जो है वो उठाया जा सकता है। और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन भी करार दे दिया। क्या बात है जी। 2 मीटर की बात की तो 2 मीटर की गजल ने इतनी ज्यादा मुबालगा आराई नहीं की। मैं आपको बताऊं कि अगर 2 मीटर को आप कन्वर्ट करेंगे फीट पे तो 1 मीटर में तकरीबन 3-3.25 फीट आते हैं। सो ये आप मोबाइल देख लेंगे, ये तकरीबन फीट्स के हिसाब से इतना लंबा हाँ, मोबाइल बिल्कुल। होगा और किस तरह से उसको उठाएंगे। और ये देखिए कि 6 फीट। तकरीबन 6-6.25 फीट का या फिर 6.5 फीट का ये मोबाइल है। और ये मोबाइल नहीं बल्कि पूरी एक स्क्रीन है जो कि वो यूज करते हुए भी आपको नजर आ रही है। एग्जैक्टली, जिसने अपना नाम किताबों में लिखवा लिया है वो और क्या होगा। बिल्कुल ऐसे खबरतीन वजात ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग सोशल स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।